खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां सुबह 7 बजे से ही नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर वोटरों में उत्साह देखने को मिला और यह शाम 6 बजे तक जारी रहा, जिससे जनपद में 63.41% मतदान हुआ। तो वहीं जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी व एसपी आदित्य लांगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद नजर आए, परंतु अधिकारियों की मुस्तैदी पर गजरौला में हुए पथराव ने पानी फेर दिया। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नौगावा सादात से विधायक चौधरी समरपाल सिंह ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है और हिटलर शाही चल रही है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पथराव के वायरल वीडियो जो कि गजरौला का बताया जा रहा है, इस पर सपा विधायक समरपाल सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का मजाक है, एक पार्टी हिटलर शाही कर रही है। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों को वोट से रोका जा रहा है, जो गलत है। रालोद गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि सपा रालोद गठबंधन है, यह नगर निकाय चुनाव में छोटे चुनाव हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विधानसभा व लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। रालोद के प्रदेश प्रवक्ता सचिन चौधरी ने भी गठबंधन को मजबूत बताया तथा दिल्ली धरने पर बैठे पहलवानों के बारे में कहा कि हम उनके साथ हैं। वहीं धनौरा नगर पालिका के 2 बार से चेयरमैन और अब तीसरी बार चेयरमैन भाजपा प्रत्याशी राजेश सैनी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जनता उन्हें इस बार भी चेयरमैन जरूर बनाएगी। अमरोहा नगर पालिका की चेयरमैन एवं वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शशि जैन ने कहा कि उन्हें वोटरों पर विश्वास है, वोटर अवश्य ही जीत उनकी झोली में डालेंगे। अमरोहा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, दोपहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, गजरोला का पथराव हो रहा है, हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे? अब कहने की बात क्या है, तो आपको पता ही होगा क्या हो रहा, नंगा नाच हो रहा सब जगह। ये तो लोकतंत्र का मजाक है। इस तरीके से चुनाव थोड़ी होते हैं जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा। सारे अधिकारी कर्मचारी वो वर्कर बने हुए हैं इस तरीके से। अब आप देखिए, मैंने तो डीआईजी को साहब को भी कहा, एसएसपी को कहा, ऊपर डीजी साहब को भी मैंने ट्वीट किया। क्या कर सकते भैया इसमें? अब जो देखा जनता लड़कियों पे औरतों पे डंडे फिरे हैं। मुझे तो कह रहा है जनता को गुस्सा आना चाहिए, जनता को इसका बदला लेना चाहिए। इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा, ये बहुत गलत है, मैं इसके कंडम करता हूँ। पुलिस लगातार जो है लोगों को उठाकर जेल में डाल रही है। भाई यही तो है, हिटलर शाही इसी को तो कहते हैं। मैं तो इधर से आ रहा था, इस बच्चे का एक फंक्शन था, मैं आ भी नहीं पाया था, मैं तो 2 मिनट इसके रुका था। तो हिटलर शाही इसी तो कहते भैया, यही तो हिटलर शाही है। जब मासूम लोगों को, जिनको वोट का अधिकार है, वोट से रोका जा रहा है, प्लस उनको अंदर थाने में बैठाया जा रहा। मैंने तो सुना है यहाँ का कैंडिडेट भी बैठा लिया थाने में, एक पार्टी का, कौन सी का, कोई बता रहा था मुझे। बहुजन समाज पार्टी के जो मौजूदा प्रत्याशी है, उनके हस्बैंड यानी पूर्व विधायक को। अरे यहाँ तो पूर्व विधायक है, एक हैसियतदार आदमी है बेचारा, और दूसरा कैंडिडेट है, उसको तो नहीं बैठाना चाहिए था। इसका तो सरासर मतलब है कि आप सहयोग कर रहे हो, आप पार्टी बन के काम कर रहे हो, अधिकारी लोग, ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। ये परंपरा भी गलत है। ये विधायक जी, आप 2022 में चुने गए, तब आपकी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन था। अब राष्ट्रीय लोकदल और आपकी जो राहें हैं समाजवादी पार्टी की, वो अलग अलग हो गई हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये सब एक ही जगह है पार्टी। ये छोटे चुनाव, इनमें सब समझौता हो जाता कि आपस में लड़ो, कोई जीत जाए, कोई याद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाय चुनाव से हमारा विधानसभा पार्लियामेंट सब एक साथ लड़िया जाएगा, समझौता है। 2024 के लिए क्या है? अब बहुत तैयारी है, देखो अब सारा मीडिया पर तो नहीं बताया जा सकता, उसकी तैयारी चल रही है और हम ही अपोजिशन में हैं, बाकी तो सब गायब हैं, बाकी तो सब बीजेपी के सहयोगी हैं। मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि बीजेपी 3 पार्टियों की टिकट बांटती है, अपने टिकट बांटती है, प्लस वो बिरयानी वाला है हैदराबाद का, उसके टिकट वो बांटती है बीजेपी, प्लस मायावती है, उसके भी टिकट बीजेपी बांटती है। विधानसभा पार्लियामेंट में यही करती है, ये सब उनके एजेंट है बीजेपी के, ये दोनों पार्टियाँ। अमरोहा में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत सीटें हैं। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर जो है चुनाव मैदान में चुके हैं? हम बहुमत लेंगे इसमें, जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं हम बहुमत लेंगे, और अमरोहा में तो सबसे ज़्यादा लीड पे है और अधिकतर जगह हम जीतेंगे। कोई और संदेश? भारी मत, बस जनता से कहता हूँ, वोट गिरे, किसे डरे नहीं, पुलिस से, प्रशासन से, ये गुंडों से डरे नहीं, अपना वोट कह रहे हैं, मत का प्रयोग करें। उनको मत का प्रयोग, भाई रानी का और महारानी का और मैतरानी का वोट बराबर होता है, यही तो समानता है वोट में। भाई रानी और मैतरानी दोनों एक साथ लाइन में होकर वोट करती हैं, अरे एक ही कीमत का वोट होता है दोनों का। तो अपने वोट का प्रयोग करें,
जो हमें संविधान में हक मिला है। ये कितने डंडे लाठी चलाएं, अपने वोट जरूर डालें, किसी भी पार्टी को डालें, वोट जरूर डालें। यही है। सचिन जी, नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज नगर में और पूरे प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के पर्व पर सभी लोगों को एक ईमानदार और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो उनके हितों को सुरक्षित करे। सचिन जी, आप राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। पिछला भी जो विधानसभा चुनाव भी हाल ही में हुआ है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों गठबंधन में थे, लेकिन वर्तमान में नगर निकाय चुनाव जो है दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रहे हैं, राहें जुदा हैं, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जहां हम लोगों का तालमेल नहीं हो पाया है, वहां कार्यकर्ता जहां हमारे लड़ना चाहते थे वहां हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह हमारा तालमेल भी है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का गठबंधन आज भी है। नहीं, ये कैसा गठबंधन है? मान लिया आप गजरोला में भी लड़ रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं की लड़ रहे हैं, आप कांठ में भी लड़ रहे हैं, कैसा गठबंधन? जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए माननीय जयंत चौधरी जी ने ये फैसला लिया कि जो कार्यकर्ता हमारे लड़ना चाहते हैं वो लड़ेंगे। अच्छा, कार्यकर्ता तो आपके विधानसभा चुनाव में भी थे, तब फिर आपकी जो कैसे मतलब थोड़ा? कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में भी थे, लेकिन यहाँ निकाय के चुनाव में कार्यकर्ताओं की एक भावना थी कि हमारा सिंबल और हमारे लोग चुनाव लड़ने चाहिए। लोग हमारे तैयारी कर रहे थे, तो जो लोग लड़ना चाह रहे थे पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल कहाँ स्टैंड? देखो, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, किसानों नौजवानों की बात करती है। आज दिल्ली के अंदर जो पहलवानों के साथ हो रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी आज पहलवानों के साथ खड़े हैं। कल किसानों के साथ जो हुआ था उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ खड़ी थी। अगर किसानों और नौजवानों का हित कहीं सुरक्षित है तो वो राष्ट्रीय लोकदल में है, और आज पूरी तरीके से पूरे प्रदेश का नौजवान और किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से मोदी जी, योगी जी, ऐसी उनका ध्येय है कि ट्रिपल इंजन सरकार, इसलिए हम अधिकतर नगर पालिका जीत रहे हैं। इस तरह से धनौरा हम नगर पालिका एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं हम। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल देखिए, दो बार से लगातार चेयरमैन हूँ, जनता के बीच रहा हूँ, कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए इस बार भी एक तरफा जनता ने मेरा वोट दिया है और एक अच्छी लंबी लीड से मैं चुनाव जीता हूँ। अभी गजरोला में एक पथराव हुआ था, उसको कुछ कहेंगे? देखिए, वहाँ के विषय में मुझे अभी, हमारे यहाँ शांतिपूर्वक सब जगह चुनाव हुआ है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं। वहाँ के विषय में मुझे पता नहीं अभी, क्योंकि पूरे दिन चुनाव में हो गया हम, तो उसके बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता। क्या लग रहा है, जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं कि नहीं? जी जी, ईश्वर ने चाहा, बाबा भैरवनाथ के तीसरी हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे जो है केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्य की बदौलत तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मैम बताइए, आज यहाँ पर चुनाव हो रहा है अमरोहा में, क्या कहेंगे? हम चुनाव अच्छा, वोटिंग अच्छी चल रही है और विकास ही हमारा मुद्दा है, और पहले भी हमने विकास किया और आगे भी विकास करेंगे, और 100% जीत का मैं दावा करती हूँ। आप अमरोहा में लगातार बूथों पर जा रहे हैं, कैसा माहौल कैसे? अच्छा है माहौल, बहुत शांति से पोलिंग हो रही है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और कार्यकर्ता सब सजग हैं, सब लगे हुए हैं।